हे यूट्यूब, हाय, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकेतन गजबी है और आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक सीरीज लेके आए हैं जिस सीरीज का नाम था संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लासेस। इस सीरीज में हम लोग क्लास 8, 9, 10 में स्टेट सीबीएसई बच्चों के लिए जितना भी बेसिक से टॉपिक है सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नंबर्स। ठीक है, क्या है? नंबर्स। अब नंबर्स में हमको जनरली पढ़ना है सबसे पहले, वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। तो ऐसे नंबर क्या चले आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। ठीक है, होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी क्या बढ़ रहे हैं? नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ होल नंबर। इनफाइनाइट नंबर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर हमको बारे में पढ़ना है जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इंटीजर, जिसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ये नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं इंटीजर्स में, पॉजिटिव नंबर भी आता है और आता है हमारा निगेटिव नंबर भी। तो दोनों नंबर होते हैं इसमें, पॉजिटिव नंबर भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर की बात करूंगा तो मैं आएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, है ना? ये 0 भी आता है इसमें। इसके बाद -1 -2 -3। ठीक है, ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलता हूं मैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो पॉजिटिव नंबर भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इसके बाद फोर्थ है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। अब इवन नंबर क्या है? तो इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो ऐसे नंबर क्या चल रहे हैं? आगे चलते ही जा रहे हैं। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर है, इसमें सारे होल नंबर्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर। इसके बाद है ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं मूड संख्या। क्या बोलते हैं इसको? मूड संख्या। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो ये नंबर क्या हो रहा है? आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद है प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। क्या ना हो? 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर स्टार्ट करते हम लोग तो क्या 1 प्राइम नंबर है क्या? देखो, अगर 1 का फैक्टर की बात करें तो 1 into 1 मतलब उसका एक ही फैक्टर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद 2, जी बिल्कुल 2 क्या है? प्राइम नंबर। क्योंकि अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या होता है? 1 into 2 2 और 2 into 1 2। देखो, 2 ही फैक्टर है। उसके बाद 3, तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के भी फैक्टर क्या है? 2 ही है। 1 into 3 3 और 3 into 1 3। 4 की बात करूंगा तो क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 को देखो, 1 into 4 4, 2 into 2 4 और 4 into 1 4। मतलब क्या हो गया कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो जैसे कि नंबर आएगा 2 3 5 7, इसके बाद आएगा 11 13 17 19 23। ठीक है, उसके बाद आएगा 29। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर मतलब क्या? जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद हमने देखा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी आगे क्या चलता है? बढ़ते ही जाते हैं। इसके
इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और ये पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। जैसे कि हमने लिया 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3। अब 0 को प्लस साइन भी नहीं होता और माइनस साइन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसी में भेदभाव नहीं करता, बड़ा अच्छा नंबर है ये। इसके बाद है इवन नंबर। सो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर मतलब हमने बोला था सम संख्या, तो ये आता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद देखा हमने ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? मूल संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 25। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब क्या? जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर ना हो। तो इसमें एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है। इसको पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर मतलब होता है जो नंबर p बाय q के फॉर्म में होता है और जिसमें q कभी भी जीरो नहीं होता है, इसको मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर। अब ये p बाय q का फॉर्म मतलब क्या? सिंपल मैं इसको बोलूं तो ये हो गया, मान लो मेरा न्यूमरेटर है और ये मान लो मेरा क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है ये? मेरा डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। और हमने उसमें क्या बोला कि क्यू कभी भी जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है इंफिनिटी। मैं 2.0 भी करता हूं तो मेरा आंसर आता है इंफिनिटी। इसलिए हमने बोला कि रैशनल नंबर मतलब जो p बाय q के फॉर्म में होता है जिसमें क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है उसको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर। जिस नंबर का क्यूब रूट निकलता है उसको मैं बोलूंगा, जिस नंबर का क्यूब रूट निकलता है उसको भी मैं क्या बोलूंगा? कि रैशनल नंबर है। अब इसमें एग्जांपल जान लेते हैं कुछ। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्या जीरो रैशनल नंबर है? क्या हम जीरो को p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जीरो क्या है? जीरो है रैशनल नंबर। और मैं जीरो को लिख सकता हूँ 0.1 करूंगा तो भी जीरो आएगा, 0.2 करूंगा तो भी जीरो आएगा, 0.3 करूंगा तो भी जीरो आएगा। इसका मतलब मैंने जीरो को p बाय q के फॉर्म में लिखा और जीरो मेरा क्या है? रैशनल नंबर। उसके बाद क्या वन रैशनल नंबर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं 1 को p बाय q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 1 भी क्या है? मेरा रैशनल नंबर। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ? बिल्कुल, 2 को भी मैं लिख सकता हूँ। 2/1 2 होता है, उसको मैंने लिखा p बाय q के फॉर्म में, इसका मतलब 2 भी रैशनल नंबर है। उसके बाद 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर है ये क्या है? ये सारे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर? जी हाँ, बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सर लेकिन इसमें तो जीरो भी है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर? बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब मुझे बोलना है कि सर आपने ये भी बोले कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है उसको भी मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर। बिल्कुल, इसमें अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1, और 1 को मैं p बाय q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, जिस नंबर का क्यूब रूट निकलता है उसको भी मैं बोलूंगा रैशनल नंबर। इसके मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, इन सारे नंबर को मैं क्या बोलूंगा? जो नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है उसको मैं बोलूंगा रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि जिस नंबर का क्यूब रूट निकलता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। सो क्यूब रूट ऑफ 1 होता है 1, और 1 को p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर मतलब p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 27, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 64। तो इन सारे नंबर का, जिन नंबर का क्यूब रूट निकलता है, जिन नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, उसको भी मैं क्या बोलता हूँ? रैशनल नंबर बोलता हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी यहीं पे हो गया। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर मतलब क्या? ठीक है, इर्रेशनल नंबर, चलो इर्रेशनल नंबर क्या होता है?
सिंपल। अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं, ठीक है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये दोनों कंडीशन नंबर सेटिस्फाइड करता है तो उसको मैं बोलूंगा इर्रेशनल नंबर। मैंने क्या बोला? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको मैं बोलूंगा इर्रेशनल नंबर। और जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है, जिस नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलता उसको मैं क्या बोलूंगा? इर्रेशनल नंबर। लेकिन सबसे पहले मुझे देखो तो यहां मैंने डेफिनेशन के तौर पे गया तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट क्या है और ये नॉन रिपीटिंग कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बाद में हम लोग क्या लिख लेंगे इसका एग्जांपल, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 होता है। टर्मिनेटिंग क्या? जिसका रिमाइंडर 0 होता है उसको मैं बोलता हूं टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं तो मैंने यहां लिया 20/5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 20 न्यूमरेटर है और 5 क्या है मेरा डिनोमिनेटर। इसको मैं लिखूंगा 20/5। तो 5 4 जा 20, तो मेरा आंसर कितना है? 0। मतलब ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर, ठीक है। ये मेरा है डिविडेंड। इसके बाद ये है क्वोशिएंट और ये क्या है? ये है डिवाइजर। लेकिन हमको जरूरत है बस रिमाइंडर की। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। देयरफॉर मैं लिखूंगा 20/5 इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जिसका रिमाइंडर क्या नहीं आता है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको मैं बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहां लिख रहा हूं 10/3, ठीक है। इसमें क्या है? 10 न्यूमरेटर और 3 क्या है? डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करके जरा देखो 10/3। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, तो बचा कितना है? 1। यहां 0 लगा दो तो यहां क्या आ जाएगा? पॉइंट। फिर से 3 3 जा 9, कितना बचा है? 1। देखो यहाँ पे भी 1 बचा था, यहाँ पे भी 1। अगर मैं 0 लगा दूंगा तो फिर से 3 3 जा 9, मतलब ये 3 क्या होगा? रिपीट, ठीक है। और ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। देखो तो यहाँ मेरा रिमाइंडर कितना है? 1। मतलब मेरा रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा है? मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर मैं लिखूंगा कि 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग हमको समझ गया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गया। अब यहां बोल रहा हूं कि एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ ही साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होती है तो वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन क्या ये नॉन रिपीटिंग है क्या? अब इसको हम लोग कहां चेक करेंगे? सिंपल आप क्वेश्चन पे चेक करो। देखो यहां फिर से 0 लिखता हूं, फिर से 3 3 जा 9, फिर 1 बचता, फिर 0, 3 3 जा 9। तो यहां क्या हो रहा है? नंबर रिपीट, जिसके कारण मैंने क्या लगा दिया? बार। इसका मतलब क्वेश्चन में नंबर डिफरेंट नंबर आना चाहिए, वही नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको ये समझ में आया? तो अभी हम लोग वापस इर्रेशनल नंबर में आते हैं। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा इसमें? पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद मैंने बोला था कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलता उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं इर्रेशनल नंबर। तो इसमें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलता है। इसका मतलब आएगा यहाँ पे √2, √3, √5, ठीक है, √6, √7। इस टाइप के नंबर को क्या बोलता हूं मैं? इस टाइप के नंबर को बोलता हूं मैं इर्रेशनल नंबर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि हमने बोला सर आपने बोला है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर, और पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 22/7। हम सभी को पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। सर आपने बोले कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर, तो क्या 22/7 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्वेश्चन तो है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 22/7, ठीक है, इसको मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया 7 3 21, मेरे पास बचा कितना 1, मेरे पास बचा कितना है वहां पे 1, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट दिया, फिर से 7 1 7, फिर से कितना बचा मेरे पास 3 0, अब 7 4 लगा दिया मैंने 28, कितना बचा है 2 0, फिर 7 2 14, कितना बचा है 6 0, 7 8 56, कितना बचा है 4 0, ठीक है। अब कितना आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ में साइड में लिखा नहीं आता, ठीक है। अब कितना आएगा देखो, तो 7 5 35, कितना बचा है 5 0, फिर से 7 7 49, कितना बचा है 1। देखो यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी अगर मैं फिर से यहाँ पे 0 लगा दूंगा तो फिर 7 1 7, मतलब यहाँ से नंबर क्या होगा सारा रिपीट। इसका मतलब ये क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो है नहीं, इसका मतलब एक कंडीशन यहीं पे मेरी फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या है, ये मुझे पता चला कि इसका रिमाइंडर कितना है 1, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ नंबर क्या हो रहा है मेरा रिपीट। इसका मतलब 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है वो है रैशनल नंबर है। 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन 22/7 क्या टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप से हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लिया। तो आज के इस टॉपिक में हमने नंबर्स पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद पढ़ा हमने होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या, जिसमें आता है आपका 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने ऑड नंबर। सो ऑड नंबर मतलब मूल संख्या, जिसमें हमने पढ़ा 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर आगे बढ़ते जा रहे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, तो उसमें हमने बोला था कि 2 3 5 7 11 13 17 19, तो इस टाइप के नंबर को हमने बोले थे प्राइम नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। एंड रैशनल नंबर मतलब होता है जो p बाय q के फॉर्म में होता है, q कभी भी 0 नहीं होता। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है, जिस नंबर का क्यूब रूट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। नॉन रिपीटिंग मतलब क्वेश्चन में जब भी हम लोग सॉल्व करते देखो तो क्वेश्चन में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। उसके बाद इरेशनल नंबर मतलब होता है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलता। इसमें हमने एग्जांपल देखा पाई, √2 √3 √5 √6 √7। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो आज का जो हमारा नंबर्स टॉपिक था, इसमें हमने ये खत्म किया। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।